ओएसिस वर्ल्ड रिकॉर्ड इस सम्मान देकर जो कर रहे हैं, इससे मुझे लग रहा है कि उन लोगों को आगे में और भी काम करने का मदद करेंगे। सिर्फ यही नहीं, ओएसिस वर्ल्ड रिकॉर्ड जो काम कर रहे हैं उससे बहुत सारे लोग जानेंगे कि इस काम करने से हमको एप्रिशिएशन भी मिलेंगे, अवार्ड भी मिलेंगे, सम्मान भी मिलेंगे, और भी लोग जुड़ते रहेंगे और सभी ये काम कर रहे हैं देश के विकास के लिए। तो ये सभी अवार्डी और स्पेशल गेस्ट को मेरा हार्दिक नमन। पराक्रम दिवस, सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन 23 जनवरी पराक्रम दिवस है, पर आज हम लोग को ये स्वाभाविक है कि सुभाष चंद्र बोस के जीवन को लेकर हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर ये मना सकते हैं, पर ये मिलने के लिए भारतवासी को 75 साल अपेक्षा करना पड़ा। ये 75 साल क्यों अपेक्षा करना पड़ा, ये एक बड़ा प्रश्न है। पर आज जो हम लोग को मिला है, सुभाष चंद्र बोस जी ये 75 साल में हर घर में सम्मानित हुए, पूजित हुए और उनका जन्म दिवस मनाया गया। पर आज राष्ट्रीय स्तर पे मनाने के लिए हम लोग को जो मौका मिला है, इसके लिए भारतवर्ष के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मेरा सत सत नमन। सुभाष चंद्र बोस और स्वामी विवेकानंद जी, ये दोनों ही इस जो अभी जो महीना चल रहा है, अंग्रेजी महीना जनवरी महीना, 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस हम लोग मनाए और 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म दिवस हम लोग मनाते हैं। हम सभी महाभारत पढ़े हैं। महाभारत में श्रीमद् भगवद गीता पाठ जो हुए थे, श्री कृष्ण जी, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मोटिवेट करने के लिए वो ज्ञान दिए थे। आज भी श्रीमद् भगवद गीता भारतवर्ष के युवा पीढ़ियों को मोटिवेट करते हैं और वो जानना आवश्यक हो गया। विश्व में ये प्रमाणित हुआ है, इतना अच्छा फिलोसॉफी और इतना अच्छा दर्शन किसी भी जगह नहीं है। वैसा ही अगर स्वामी विवेकानंद जी को श्री कृष्ण के जगह में हम लोग देखें तो सुभाष चंद्र बोस उनका अर्जुन थे। अमित जी ने एकदम सही बात बोली कि स्वामी विवेकानंद जी, अमित जी ने, सोनू पांडे जी ने बोला कि स्वामी विवेकानंद जी की अनुप्रेरणा से सुभाष चंद्र बोस इतने आगे बढ़ पाए। देखिए, सुभाष चंद्र बोस का जो अलग सा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे, उसके बारे में आपको 5 चीज जानना पड़ेगा। पहला, उनका पैर थे अपने संस्कृति के एकदम भीतर। जैसे पेड़ का जड़ अगर मजबूती है तो कोई तूफान उसको गिरा नहीं पाते, वो पेड़ उस जगह को पकड़ के रखते हैं। वैसा ही सुभाष चंद्र बोस जी के जो सोच विचार थे वो सनातन संस्कृति से जुड़े थे। कौन सी सनातन संस्कृति? जो सनातन संस्कृति का मूल है, ईशतमेकं विप्रबोधा वदन्ति। इसका मतलब है सत्य एक ही है, ईश्वर एक ही है। अलग अलग मुनि ऋषियों उनको अलग अलग दृष्टि से अलग अलग व्याख्या की है। वही स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरु से सीखा था। श्री रामकृष्ण परमहंस देव ने बोला था,
जतो मत ततो पथ, इसका मतलब अलग अलग मार्गदर्शन से अलग अलग राह मिलता है, पर सत्य एक ही है। यही सनातन धर्म है। और इसी धर्म के कारण भारतवर्ष में अलग अलग धर्म, अलग अलग जात सब एक साथ अच्छे से जीवन बिताते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने अपने सेना जो बनाए थे उसका नाम उर्दू से दिया था आजाद हिंद फौज, और उनका सरकार का नाम था आरजी हुकूमत आजाद हिंद। उनका मोटो था इत्तेफाक इत्तेहाद कुर्बानी। तो यही है हम लोग का, क्योंकि उस समय भारतवर्ष में हिंदू ज्यादा थे, उसके साथ मुसलमान लोग भी थे। उनको ये ना लगे कि ये दूसरा जगह में हम लोग हैं, ये लोग हमसे हमारा ये छीन रहा है। तो सबको मिलजुल कर चलने के लिए उन्होंने अपना सरकार भी बनाए थे और अपना सेना भी बनाया थे। आपको ये आश्चर्य लगेंगे, सुभाष चंद्र की सेना का उपासना गृह एक ही था। सुभाष चंद्र बोस शाम को चंडी पर पाठ करते थे, उसके बगल में मोहन सहगल जी गुरु ग्रंथ साहिब पाठ करते थे, और शाहनवाज खान, आबिद हसन नमाज करते थे। एक साथ एक रंधनशाला में खाना बनते थे, सब मिलजुल कर खाते थे। वही है सनातन संस्कृति, भारतवर्ष का संस्कृति, और वही है सच का हिंदुत्व, हिंदू धर्म। हम लोग एक समय, हम लोग को पता है कि सुभाष चंद्र बोस अकेला पड़ गए थे। 2 बार उन्होंने कांग्रेस का प्रेसिडेंट बने। पहली बार सब मिलके उनको बनाए, दूसरी बार गांधी जी भी उनको विरोध में चला गया, पर फिर भी आम जो मेंबर थे, सदस्य थे, उन्होंने उनको बहुत सारी वोटों से जिता कर ले आए। उनको पता था, उन्होंने गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन करके पहली बार पुकारे थे। उन्होंने गांधी जी को अपने पिता समान मानते थे और उनको सम्मान भी करते थे, क्योंकि गांधी जी स्वतंत्रता मूवमेंट को हर गांव-गांव में पहुंचा दिया था। फिर भी उन्होंने गांधी जी से जाकर पूछे कि आप मेरा विरोध क्यों कर रहे हैं? उन्होंने बोला, विरोध आपसे नहीं है, विरोध हम लोग का विचारधारा से। आप मेरे विचारधारा को मान लीजिए, हम आपको विरोध नहीं करेंगे। पर सुभाष चंद्र बोस को लगा कि उसी समय अगर हम लोग तैयारी ना करें तो विश्व युद्ध के समय हम लोग वो मौका नहीं मिलेंगे अंग्रेजों को हटाने के लिए। अंग्रेज बुरी तरफ है, उन्होंने अपना विचारधारा नहीं छोड़ा। उन्होंने अकेले कांग्रेस पार्टी को छोड़कर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। फिर भी उनको लगा कि हमको देश भर, उनको हाउस अरेस्ट किया गया। उन्होंने घर में बैठे पूरा विश्व में अपना कॉन्टैक्ट से देश को आजाद करने के लिए प्रयास किया। यही है जो अपना मनोबल का बात। ये मनोबल अपने कॉन्फिडेंस, अपने जड़ों से आता है, अपने शिक्षा से आता है। और तीसरी बात, कोई भी अन्याय के खिलाफ आपको रोकना पड़ेगा। जब कॉलेज में थे, उधर में एक प्रोफेसर थे, उन्होंने हर वक्त भारतीयों को गाली देते थे। उन सब मिलकर उनको रोका तो उन्होंने मारा उनका एक मित्र को। उन्होंने भी उनको धक्का दे दिया, वो गिर पड़े। उसके बाद जब कॉलेज का ये 5 स्टूडेंट को कॉलेज से निकालने का कोशिश चल रही थी, सब स्टूडेंट प्रेसिडेंसी कॉलेज में एक साथ एक होकर स्टूडेंट स्ट्राइक किया। तो आपको अन्याय के खिलाफ रोकना पड़ेगा। और आखिरी बात, सुभाष चंद्र बोस सबको, सबकी बात को मान्यता से सुनते थे, क्योंकि कभी किसी को लगे किसी जगह से अब अच्छी बात आपके दिमाग में आ जा सकते हैं। सबको सम्मान देना, ये सुभाष चंद्र बोस का एक बड़ापन था। वो सबको सम्मान के साथ मानते थे, सबको सम्मान के साथ सुनते थे। अभी बहुत सारी
लोग हैं। आगे में अगर हमको थोड़ा समय मिला जरूर और कुछ बोलेंगे।